जिसकी 2 बीवियां होंगी, हमारी सरकार आने पर उसे 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये बहुत ही हैरान कर देने वाला स्टेटमेंट जो है वो सामने निकल कर आया। हम सब जानते हैं कि हर एक राजनीतिक दल ये भरपूर प्रयास कर रहा है कि किसी भी हथकंडे से, किसी भी तरीके से वो चुनाव जीत जाए, लेकिन हथकंडे कुछ इस प्रकार के अपनाए जा रहे हैं, यकीन जानिए, जिससे माहौल खराब हो सकता है। कुछ ऐसा ही हमें सामने देखने को मिला। दरअसल कांग्रेस के एक नेता हैं, नाम है कांतिलाल, और उन्होंने हाल फिलहाल में एक स्टेटमेंट दिया है, और स्टेटमेंट कोई छोटा नहीं है, स्टेटमेंट बहुत बड़ा है। स्टेटमेंट में ये कहा है कांग्रेस के प्रत्याशी ने कि अगर हमारी सत्ता आती है, हम सरकार में आते हैं, तो जिसकी 1 बीवी होगी उसे 1 लाख रुपया दिया जाएगा, और जिसकी 2 बीवियां हैं उसे 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। आपको हम बता दें कि लोकसभा चुनाव चल रहा है, और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से न्याय पत्र घोषित किया गया है, यानी कि अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो जो है वो जारी किया गया है, और उसमें बाकायदा ये इस बात का मेंशन किया गया है कि 1 लाख रुपए जो है जिसकी बीवी है उसे दिया जाएगा। और ये जो कांतिलाल कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं, इन्होंने इस स्टेटमेंट को जारी किया है। आपको बता दें कि इस पर शहजाद पूनेवाला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने रिटेलिएट किया है। उन्होंने कहा है कि ये कांग्रेस किस प्रकार का स्टेटमेंट दे रही है, और कांग्रेस चाहती है कि जिनका खुद का एक पर्सनल लॉ है, जिनका मजहब उन्हें 1 से ज्यादा शादी करने की इजाजत देता है, ये स्टेटमेंट उनको फेवर करता है। अगर आप एक महिला को 1 लाख रुपए देते हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जिस शख्स की 2 बीवियां हैं उसे 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो जरा सोचिए कि जिसकी 3 बीवियां होंगी और जिसकी 4 बीवियां होंगी तो उसे कितना पैसा आपको देना पड़ेगा। और ये बात जो है शहजाद पूनेवाला ने कही है। साथ ही साथ कांतिलाल जो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं, उन्होंने भाजपा के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी एक टिप्पणी की है, जिस पर नरेंद्र सुजेवाला ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया है, और उस पर लिखा है कि ये कांग्रेस की किस प्रकार की गंदी राजनीति है कि वो देश के प्रधानमंत्री पर इस प्रकार से निजी टिप्पणियां कर रहे हैं, जो कि कतई सही नहीं है। इलेक्शन कमीशन को टैग करते हुए उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। बहरहाल मांग होगी या फिर नहीं होगी वो इलेक्शन कमीशन अच्छे से जानता है, लेकिन मैं बार बार आप सबसे एक निवेदन करता रहता हूं कि देखिए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब कुछ भूल जाइए। सामने प्रत्याशी कौन है, हिंदू है, मुसलमान है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि क्या वो प्रत्याशी आपका काम कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, आप उसको वोट दे सकते हैं। बस शर्त इतना है कि वोट देने से पहले आप उस प्रत्याशी का वर्क परफॉर्मेंस देखिए। आज से पहले उसने क्या काम किए हैं, आज के बाद अगर आप उसे वोट देते हैं, अगर वो प्रत्याशी जीत कर लोकसभा में जाता है, तो क्या वो आने वाले समय में आपका काम करेगा, आपके बच्चों का काम करेगा या फिर नहीं करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ इस समय आपको बहला देने के लिए इस प्रकार के स्टेटमेंट जो हैं वो दिए जाएं, और बाद में आपको 5 साल ये पछताना पड़े कि काश हमें किसी और प्रत्याशी को अगर वोट दिया होता तो मंजर कुछ और होगा। आपको बता दें कि ये सारा मामला जो है एमपी का है, और एमपी के ये कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं कांतिलाल, जिन्होंने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया है कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो जिसकी 1 बीवी होगी उसे 1 लाख रुपया, और जिसकी 2 बीवियां होंगी उसे 2 लाख रुपए हम देंगे। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखेगा। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।